दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो कभी कोई जॉब इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाते। एक लोअर कॉन्फिडेंट और एक ओवर कॉन्फिडेंट। चलिए देखते हैं कि ये लोग एक्चुअल में क्या सोचते हैं और उसकी वजह से इनके साथ क्या होता है। पहला टाइप, लोअर कॉन्फिडेंट। ये लोग कुछ ऐसा सोचते हैं, अरे मैं तो 6 इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी जा चुका हूँ और अभी तक मैं एक में भी क्रैक नहीं कर पाया। मेरी तो शक्ल देख के ही मुझे निकाल देते हैं। और अगर कुछ ना मिले तो अरे मैं तो पैदाइशी बैड लक से भरा हुआ हूँ। उनके ऐसे सोच उनको अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब दूसरे टाइप के लोग, ओवर कॉन्फिडेंट वाले। ज़्यादातर में क्या होता है, ये लोग कोई मोटिवेशनल बुक या फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं और मन में बार बार बोलते रहते हैं, ये मैं जा रहा हूँ इस इंटरव्यू के लिए और मुझे ये नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता आज। जिसको ये लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, जो कि सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है। उनसे बस एक सवाल पूछिए, क्यों क्यों भाई, तुझे ही क्यों नौकरी मिलेगी, दूसरों को क्यों नहीं? क्यों सिर्फ तेरे पास ही डिग्री है, तुझे ही सिर्फ प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बाकी के जो वहाँ पर आ रहे हैं वो सारे बेवकूफ़ है, तो फिर तू ही क्यों, तुझे ही क्यों मिलेगी नौकरी? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और होगा भी तो बिना किसी बेस के होगा। जिस वक्त वो लोग अपने उन विशफुल थिंकिंग्स में बिलीव करने लगते हैं, उनके माइंड में एक सपनों का महल बनना शुरू हो जाता है। वाह देखो, ये है कंपनी, इसमें मैं इतनी अमाउंट की सैलरी की नौकरी करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, वो खरीदूंगा, अपने लिए एक बाइक खरीदूंगा, एक्सेट्रा। और इस सपनों के महल के साथ साथ और एक चीज़ भी बनना शुरू हो जाती है, वो है डर की दीवार। ये ऑटोमेटिकली बनती है, कोई इसे नहीं रोक सकता। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिले फिर क्या होगा, मेरी शादी कैसे होगी, इतने दिनों से मैं जो जो चीज़ सोच रखा था वो सब कैसे करूँगा, मेरे मम्मी की बीमारियों का इलाज कैसे कराऊंगा, कैसे हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, कैसे? और यही सारे डर के भूत उनके पोटेंशियल को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देती है, ठीक जैसे लोअर कॉन्फिडेंट लोगों के साथ होता है। तो फिर जॉब इंटरव्यू के प्रिपरेशन का सही रास्ता क्या है? मैं आपसे सही रास्ता 3 सिंपल स्टेप्स में शेयर करने वाला हूँ। जो आदमी आपको नौकरी देने वाला है उसको इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, कि आप अपने बीमार मम्मी का इलाज करवाना चाहते हो या फिर खुद के लिए एक नया बाइक खरीदना चाहते हो। और उन्हें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भीख थोड़ी दे रहे हैं, वो तो जॉब दे रहे हैं। तो उनको सिर्फ इससे मतलब है कि आप क्या ऐसा अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हो जिससे कि उनके कंपनी का कुछ फायदा हो। बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ लीजिए और उस जॉब के बारे में भूल जाइए, मतलब अपने फायदे के बारे में भूल जाइए और उस कंपनी के फायदे के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। स्टेप 1, विशफुल थिंकिंग बंद करके रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कीजिए। अब उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना शुरू कीजिए, उनके वेबसाइट पे विजिट करिए, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को स्टडी कीजिए, अपना जॉब प्रोफाइल को स्टडी कीजिए, जिस पोस्ट के लिए आपको बुलाया जा रहा है उसको स्टडी कीजिए। फिर इन सबको अपने स्ट्रेंथ्स के साथ कंपेयर कीजिए और ढूंढ निकालिए कि आप क्या ऐसा ऑफर कर सकते हो जिससे कि उस कंपनी का कुछ फायदा हो। स्टेप 2, रिसर्च। अब जब आपने 100% एफर्ट के साथ ये पूरा रिसर्च कर लिया और फिर उस जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तब आपका सोच जॉब पाने की जगह एक पार्टनरशिप पाने की जैसा होना चाहिए। मतलब आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझे ये जॉब मिले फिर तो अच्छा है, मेरे लिए भी और इस कंपनी के लिए भी। लेकिन अगर मुझे ये जॉब नहीं मिले तो फिर मेरा छोड़ो, ये बेचारी कंपनी एक कीमती चीज़ खो देगी। एकदम यही एटीट्यूड, यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और ये किसी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि रियलिटी के ऊपर होगा, क्योंकि आप वहाँ पर धोखा देने के लिए नहीं जा रहे हो। जैसे आपने अपना 100% दिया था उस जॉब को पाने के लिए, ठीक वैसे ही आप जॉब पाने के बाद भी अपना 100% एफर्ट के साथ काम करोगे। और मज़े की बात यह है, जब आप ये सब रिसर्च और बाकी चीज़ें करोगे तब आपको ये सब बातें खुद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इंटरव्यूअर को आपके आंखों में ये सब चीज़ें नज़र आ जाएगा। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करो तब आप कुछ ऐसा अलग करोगे जो वहाँ पर आए हुए बाकी लोग नहीं किए होंगे।
और यही चीज़ आपके लिए वो जॉब एश्योर करेगी। स्टेप 3, 100% तैयार हो अपना 100% देने के लिए। और अगर आप इस रास्ते पे चले तो आपको सिर्फ नौकरी ही नहीं मिलेगी बल्कि उस कंपनी में प्रमोशंस भी मिलती ही चली जाएगी, क्योंकि आप उस काम के पक्के खिलाड़ी होंगे। और अगर किसी दिन वो कंपनी बंद भी हो जाती है, आपको अपने जॉब के लिए कोई फिक्र नहीं होगा, क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग होगा और आप आपके काम के पक्के खिलाड़ी होंगे तो दूसरी कंपनीज भी आपको बिना झिझक के वेलकम करेगी। मतलब आपका पूरा लाइफ इस पाथ को फॉलो करने से सिक्योर हो जाएगा। मैंने ये स्टेप्स थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल बुक के चैप्टर 7 और संदीप महेश्वरी के यूट्यूब वीडियो टाइटल्ड रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग से सीखा है। अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर लौट आऊँगा और एक नया यूज़फुल टॉपिक लेके। ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। शुक्रिया।